हेलो एवरीवन। मैंने आपको कल लास्ट क्लास में कोलोरॉइड रूट और उससे लास्ट क्लास में मैंने किसके बारे में पढ़ाया था, क्या टॉपिक था, नॉर्मल टैप रूट के बारे में बताया था। और मैंने किसके बारे में बताया था, कोलोरॉइड रूट और नॉर्मल टैप रूट में डिफरेंस बताया था। तो आज का टॉपिक जो मेरा रहेगा वो क्या रहेगा, एनाटॉमी ऑफ लीफलेट। किसकी एनाटॉमी रहेगी, लीफलेट की रहेगी। साइकस की लीफलेट की खड़ी काट में निम्न स्ट्रक्चर पाई जाती है या दिखाई देती है। मतलब अगर हम साइकस की जो लीफलेट होती है उसको हम काटते हैं, जैसे ये लीफलेट है, इसको हमने काटा तो हम इसका कैसा वर्टिकल सेक्शन काटते हैं। खड़ी काट मतलब वर्टिकल सेक्शन अगर काटते हैं तो उसमें इस तरीके से स्ट्रक्चर हमें दिखाई देती है, एपिडर्मिस। अब इसमें क्या है, एपिडर्मिस ऊपर की ओर वन लेयर्ड पेरेंकाइमेटस सेल्स की बनी अपर एपिडर्मिस होती है। मतलब ऊपर की ओर क्या होती है, वन लेयर्ड होती है, पेरेंकाइमेटस सेल्स की बनी क्या होती है, अपर एपिडर्मिस होती है। जैसे ये अपर एपिडर्मिस है आपकी, जो किसकी बनी हुई है, पेरेंकाइमेटस सेल्स की बनी है, जिसके ऊपर बहुत मोटा क्यूटिकल पाया जाता है। मतलब एक थिक बाल की क्या पाई जाती है, इसके ऊपर ये क्या है, क्यूटिकल है इसमें। लोअर साइड में लोअर अपर एपिडर्मिस होती है। जैसे ये लोअर साइड है, इसमें क्या है, ये लोअर एपिडर्मिस है यहाँ पर आपकी, जिस पर मैनी समकिन स्टोमेटा पाए जाते हैं। अब इसमें क्या बोल रहा है, जो लोअर एपिडर्मिस है उसके नीचे क्या पाए जाते हैं, अंदर मतलब अंदर गड्ढों में धंसे हुए क्या पाए जाते हैं, स्टोमेटा पाए जाते हैं। जैसे ये आपके अंदर को धंसे हुए क्या पाए गए हैं, स्टोमेटा, सनकन स्टोमेटा है ये सारे। इस तरीके से साइड भी है ये। भाई इसमें बता रहे हैं कि जो लोअर साइड की होती है उसमें तो क्या होता है, उसमें आपके स्टोमेटा होते हैं इसमें। अब है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस क्या है, एपिडर्मिस के नीचे स्क्लेरेंकाइमेटस सेल्स का बना हुआ एक लेयर पाई जाती है। किसके, एपिडर्मिस। अब आपके इसमें ये अपर एपिडर्मिस ये है, अब इसके नीचे क्या है, ये स्क्लेरेंकाइमेटस सेल्स की बनी हुई क्या है, ये हाइपोडर्मिस है। वो भी कैसी है, वन लेयर्ड है, एक लेयर की बनी हुई क्या है, ये हाइपोडर्मिस है। मतलब इसमें ये कह रहा है कि एपिडर्मिस के नीचे स्क्लेरेंकाइमेटस सेल्स का बना हुआ एक लेयर पाई जाती है, जो क्या कहलाती है आपकी, ये हाइपोडर्मिस कहलाती है। ओके। हाइपोडर्मिस का मेन फंक्शन लीफ में ट्रांसपायरेशन द्वारा वाटर लॉस होने को रोकना। जो हाइपोडर्मिस है उसका जो मुख्य कार्य है वो क्या है, कि मतलब जब ट्रांसपायरेशन होता है तो उसमें मतलब ज़्यादा पानी का लॉस ना हो, तो उसको रोकता है। कौन, हाइपोडर्मिस रोकता है। और किसकी, सनलाइट जो होती है, जो उसकी तेज़ किरणें पड़ती हैं, रेज पड़ती हैं, उसको क्या करता है, वो सहन करता है। जिससे क्या होता है, पत्ती हमारी जले नहीं, एकदम मुरझा जाती पत्तियाँ। तो किस कारण मुरझाती हैं, धूप की तेज प्रकाश के कारण या तेज लाइट पड़ती है इसके कारण। तो उससे कौन रोकता है, ये हाइपोडर्मिस ही रोकती है। साइकस रेवुलेटा की लीफलेट के मिडरिब पार्ट में हाइपोडर्मिस टू लेयर्ड होती है। जो साइकस रेवुलेटा स्पीसीज है उसकी जो लीफलेट होती है, उसकी लीफलेट के अंदर जो मिडरिब होती है, जो ऐसे बीच से जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मिडरिब बोलते हैं, मिडरिब पार्ट। उसमें मतलब जो हाइपोडर्मिस होती है वो टू लेयर्ड होती है, मतलब दो परत की होती है। ओके। मीजोफिल टिश्यू, यह लीफ की अपर एंड लोअर एपिडर्मिस के मिडिल में फिल रहता है। अब इसमें वही कह रहा है, किसके किसके बीच में मीजोफिल होती है, किसके किसके बीच में होती है, लोअर एपिडर्मिस के और अपर एपिडर्मिस के। मतलब इनके और इसके बीच में क्या होती है, मीजोफिल होती हैं, फिल रहती हैं। मीजोफिल पैलिसेड सेल्स एंड स्पंजी पैरेन्काइमा में डिवाइड होती हैं। जो मीजोफिल होती हैं वो किस किस में डिवाइड होती हैं, पैलिसेड टिश्यू में होती हैं डिवाइड,
और किस में होती, स्पंजी पैरेन्काइमा में होती हैं। जो स्पंजी टिश्यूज हैं इनको ही हम स्पंजी पैरेन्काइमा बोलते हैं। तो ये इसमें ये पहली सेट है, ये क्या है, स्पंजी टिश्यू पैरेन्काइमा है। उसमें क्या है, ये जो मीजोफिल है, मीजोफिल्स टिश्यू है वो डिवाइड है, जिसकी सेल्स लॉन्ग होती हैं, मतलब बड़ी होती हैं। इनकी आप सेल देख रहे हो, सबकी कैसी हैं, बड़ी होती हैं, जिसमें क्लोरोप्लास्ट फिल रहता है। जैसे ये ग्रीन ग्रीन आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्लोरोप्लास्ट इसमें सब में भरा हुआ है। ये सेल्स फोटोसिंथेसिस में भाग लेती हैं। जब पौधों में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, मतलब प्रकाश संश्लेषण होता है, तब ये क्या करती हैं, ये जो सेल्स हैं वो क्या करती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं या भाग लेती हैं। पैलिसेड लेयर के लोअर स्पंजी पैरेन्काइमा लोअर एपिडर्मिस की ओर स्थित होता है। मतलब जो पैलिसेड लेयर होता है वो कहाँ स्थित होता है, लोअर स्पंजी पैरेन्काइमा और लोअर एपिडर्मिस के। ये लोअर एपिडर्मिस है, उसी की तरफ तो ये स्पंजी टिश्यूज प्रेजेंट है, जो लीफ में एयर एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। ये क्या करते हैं, मतलब पत्ती में हवा को अवशोषित करने का कार्य करते हैं। इसकी सेल्स के मिडिल में इंट्रासेलुलर स्पेस पाए जाते हैं। और इनकी सेल्स के बीच में क्या पाए जाते हैं, इंट्रासेलुलर स्पेस पाए जाते हैं। जैसे आपकी लास्ट में मैंने आपको वो रूट पढ़ाई थी, उसमें भी स्पेस थे इंट्रासेलुलर रूट्स पे, इंट्रासेलुलर स्पेस थे कि नहीं, रूट में थे, कोलोरॉइड रूट में, टैप रूट में, इनमें सब में क्या थे, इंट्रासेलुलर स्पेस, उनकी भी टीएस में थी। अब है ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। लीफ की मिडरिव अर्थात वास्कुलर बंडल के दोनों ओर पैलिसेड लेयर एंड स्पंजी पैरेन्काइमा के मध्य लंबी सेल्स का बना हुआ ट्रांसफ्यूजन टिश्यू पाया जाता है। अब ये आपके कहाँ है, इसमें ट्रांसफ्यूजन टिश्यू, ये गए आपके दोनों तरफ, ये क्या है, पैलिसेड लेयर एंड इसके स्पंजी पैरेन्काइमा के मध्य में। ये आपके इधर ये पैलिसेड है, इधर क्या है, स्पंजी पैरेन्काइमा, उनके दोनों के मिडिल में ही तो है, ये क्या है, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू है ये आपके। ये टिश्यू वास्कुलर बंडल से पत्ती के दोनों ओर किनारों तक फैला रहता है। मतलब ये क्या कह रहा है, वास्कुलर बंडल है ये आपका, इसके क्या दोनों ओर ये टिश्यूज फैले रहते हैं। कौन से, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू दोनों ओर पाए जाते हैं वास्कुलर बंडल के, जिसका मेन फंक्शन वाटर एंड मिनरल्स को लीफ के विभिन्न पार्ट्स तक पहुंचाना होता है। इनका काम क्या है, मतलब जैसे हमने पानी दिया, हमने कोई खाद दी पेड़ पौधे को, तो वो क्या करते हैं, जो ट्रांसफ्यूजन टिश्यू है वो क्या करते हैं, पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं। क्योंकि लीफ के मिडरिव से अन्य शिराएं नहीं निकलती हैं, क्योंकि जो लीफ होती है इसकी जिम्नोस्पर्म ट्रीज की या प्लांट्स की, तो वो क्या होती है, उनमें से मतलब और क्या नहीं निकलती है, मिडरिव से वेन्स नहीं निकलती हैं, जो वेन्स होती हैं वो नहीं निकलती। इसलिए किसका काम है, ये ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज का। वास्कुलर बंडल, लीफ के मिडरिव पार्ट में सेंटर की साइड लार्ज वास्कुलर बंडल स्थित होता है। अब देख रहे हैं आपके ये सेंट्रल में बस है, क्या ये लार्ज वास्कुलर बंडल है, जिसके चारों ओर बंडल सीट पाई जाती है। अब इसके ये क्या है, ये आपकी बंडल सीट है, फिर क्या ये आपका वास्कुलर बंडल है, ठीक। अब क्या इसमें वास्कुलर बंडल कंजॉइंट होता है। जो वास्कुलर बंडल है वो कैसा होता है, कंजॉइंट होता है, जिसमें फ्लोएम पत्ती की लोअर सरफेस की ओर तथा जाइलम अपर सरफेस की ओर होता है। अब इसमें क्या कह रहा है कि लोअर सरफेस की तरफ तो क्या होगा आपका, लोअर सरफेस की तरफ क्या है, फ्लोएम है, और अपर सरफेस की तरफ क्या है, जाइलम है आपका। भाई इसमें ये कह रहा है कि जो फ्लोएम है वो पत्ती के कौन से, लोअर सरफेस की ओर है, और जाइलम किधर है, अपर सरफेस की, मतलब ऊपर की तरफ क्या है, फ्लोएम, और नीचे की तरफ क्या है आपका, जाइलम है। जाइलम एंड फ्लोएम के मिडिल में इनएक्टिव कैम्बियम की स्ट्रिप्स पाई जाती हैं। मतलब जो जाइलम और फ्लोएम है, जैसे ये आपका जाइलम है, ये आपका क्या है, फ्लोएम है, और इन दोनों के बीच में क्या पाया जा रहा है, ये कैम्बियम है। इनएक्टिव
क्या है, ये ग्रीन कलर का जो मैंने डिनोट किया है ये क्या है, आपके कैम्बियम है ये आपका। जाइलम स्यूडो मेजार्क टाइप का होता है। जो जाइलम है वो कैसे टाइप का होता है, स्यूडो मेजार्क टाइप का होता है। जो किसका बना होता है, ट्रेकियार्ड्स का बना होता है। जो ट्रेकियार्ड्स होते हैं उनका ये जाइलम बना होता है। जाइलम डिप्लोजाइलिक कहलाता है। जो इसका ये जाइलम है वो क्या कहलाएगा, डिप्लोजाइलिक कहलाता है। जो सेंट्रीपिटल जाइलम एंड सेंट्रीफ्यूगल जाइलम में विभिन्नता होती है। मतलब इन जो सेंट्रीपिटल जाइलम होता है और जो सेंट्रीफ्यूगल जाइलम होता है उनमें ये क्या होता है, डिफरेंस होता है। सेंट्रीपिटल जाइलम का शेप ट्राइएंगुलर होता है। जो सेंट्रीपिटल जाइलम है आपका वो कैसा होता है, ट्राइएंगुलर होता है। जैसे आपका ये देख रहे हो, आपका ये ऐसे ऐसे ये कैसा हो गया, ट्राइएंगुलर शेप हो गया कि नहीं हो गया आपका ये। तो वही इसमें कह रहा है जो सेंट्रीपिटल जाइलम है वो कैसा होता है, ट्राइएंगुलर शेप का होता है, आकार का होता है। जिसमें मेटाजाइलम ऊपर की सतह की ओर तथा प्रोटोजाइलम नीचे की सतह की ओर होता है। अब इसमें क्या है, इसमें ये ऊपर की तरफ तो क्या हो गया, मेटाजाइलम, नीचे की तरफ क्या हो गया आपका, प्रोटोजाइलम हो गया है। प्रोटोजाइलम के दोनों ओर सेंट्रीफ्यूगल जाइलम स्थित होता है। अब सेंट्रीफ्यूगल जाइलम का इन दोनों के साइड में होता है, ये इसमें कह रहा है। अतः ये स्यूडो मेजार्क जाइलम कहलाता है। क्या कहलाता है, स्यूडो मेजार्क जाइलम कहलाता है। प्रोटोजाइलम के नीचे की ओर सेमी सर्कुलर फ्लोएम होता है। किसके, प्रोटोजाइलम के नीचे की ओर। प्रोटोजाइलम कहाँ है इसमें आपका, ये आपका प्रोटोजाइलम है, इसके नीचे क्या है आपका, सेमी सर्कुलर फ्लोएम होता है। जो सीप सेल्स एवं फ्लोएम पैरेन्काइमा का बना होता है। जो सेमी सर्कुलर फ्लोएम होता है वो किसका बनता है, सीप सेल्स का, और फ्लोएम पैरेन्काइमा का बना होता है। अब मैंने आपकी क्या इसकी बीएस पढ़ाई थी, किसकी, लीफलेट की। अब इसकी जो बीएस है लीफलेट है, मतलब इसमें हेडिंग क्या है, स्पेशल फीचर्स ऑफ लीफलेट। अब इसके लीफलेट के कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं, उनके बारे में बता रही हूँ इसमें मैं। साइकस की लीफलेट में निम्न जीरोफिटिक कैरेक्टर पाए जाते हैं। जो साइकस की लीफलेट है वो क्या शो करती है, जीरोफिटिक कैरेक्टर को भी शो करती है। जैसे इसमें क्या है, क्यूटिकल, एपिडर्मिस के ऊपर यह एक मोटा आवरण होता है। जैसे आपका ये आप देख रहे हो, ये क्या है आपका, एंडोडर्मिस है, वो सॉरी एपिडर्मिस है, और एपिडर्मिस के ऊपर क्या है, ये क्यूटिकल है आपका, क्या है, क्यूटिकल है, तो वो उसमें शो कर रहा है। जो वाटर लॉस से रोकता है। क्यूटिकल का क्या मेन फंक्शन है, मतलब जो जल हानि होती है पौधों में उसको रोकता है। कौन रोकता है, क्यूटिकल। तथा तेज धूप की किरणों से लीफ की रक्षा करता है। मतलब जब खूब तेज सनलाइट पड़ती है, जो उसकी सनलाइट की रेज आती हैं उनसे पत्तियों की क्या करता है, सुरक्षा करता है ये एपिडर्मिस। ये थिक वॉल सेल्स की बनी होती है। कैसी वॉल्स की बनी होती है, मतलब मोटी जो सेल्स होती हैं उनकी बनी हुई होती है, क्या, एपिडर्मिस, जो वाटर लॉस होने से रोकती है। इसका भी मेन फंक्शन क्या है, ये भी एपिडर्मिस होती है। वो किससे रोकती है, जो पौधे में, जो साइकस के पौधे में क्या होती है, जल हानि होती है, जब तेज धूप पड़ती है तब उस रोकती है। क्या कैसे रोकती है, मतलब पानी जो जल है उसकी हानि होने से रोकती है। कौन रोकती है, एपिडर्मिस। ऐसे ही क्यूटिकल भी रोकती है। अब है हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे स्क्लेरेन्काइमा की बनी हाइपोडर्मिस होती है। किसके नीचे, एपिडर्मिस के नीचे। आपका ये एपिडर्मिस है, ये एपिडर्मिस है, इसके नीचे क्या आ गया आपका, हाइपोडर्मिस आ गया है, जो वाटर लॉस होने से रोकती। इसका भी और क्या काम है, मतलब जो जल हानि होती है पौधों में उससे इससे रोकती है, जल हानि होने से रोकती है। कौन, हाइपोडर्मिस। एवं सनलाइट्स की रेस से
टिश्यूज को नष्ट होने से बचाती है। मतलब जब तेज धूप पड़ती है, जो पत्तियों में टिश्यू होते हैं वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, तो वो नष्ट होने से बचाती है। कौन बचाती है? हाइपोडर्मिस बचाती है। सनकिन स्टोमेटा, यह लीफ की लोअर सरफेस पर स्पेशल टाइप के पिट्स में स्थित होते हैं। मतलब जैसे ये आपका लोअर सरफेस पे जो क्या है, एपिडर्मिस है ये लोअर सरफेस पर, और यहाँ पर ये देखो अंदर की तरफ धसे हुए क्या है, ये लोअर एपिडर्मिस में क्या है, ये संकिंग स्टोमेटा ये आपके गड्ढों में धसी हुई होती है या पिथ में स्थित होते हैं। ट्रांसपायरेशन के द्वारा जल वाष्प के रूप में वाटर की बहुत कम हानि होती है। सकिंग स्टोमेटा है ये क्या करते हैं, मतलब जब ट्रांसपायरेशन होता है, बाष्पोत्सर्जन होता है, जब वाटर वेपर होता है तो उसको बहुत कम पानी को लॉस होने देते हैं, जिससे ये बचाते हैं। अब इसी के साथ में क्लास का जो टॉपिक है मैं यहीं तक रखती हूँ। आगे कल आपको मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊँगी। अभी तक मैंने जितना भी आपको पढ़ाया है, मैं यही आशा करती हूँ कि आप लोगों ने अच्छे से नोट्स बनाए होंगे, नीट एंड क्लीन, जिससे आपको किसी भी एग्ज़ाम में लिखने में, बीएससी एमएससी के एग्ज़ाम में लिखने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।